नमस्कार। निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र से। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का विषय है, इस विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षा के प्रकार। इस टॉपिक के अंतर्गत शिक्षा के 3 प्रकार हमने देखे थे: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। 2 प्रकारों पर हम चर्चा कर चुके थे। अब है तीसरा प्रकार, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि दूर से प्राप्त होने वाली शिक्षा, अर्थात जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है कि जब वह किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है या औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वह कुछ ऐसे साधनों का सहारा लेता है जिनके माध्यम से वह घर पर बैठकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज का युग जो है वो तकनीकी विकास और मानवतावाद का युग है, और इस युग में बहुत सारे तकनीकी विकास हुए हैं। उस विकास के फलस्वरूप कई तकनीकी माध्यमों के आविष्कार हुए हैं, और उन माध्यमों को शिक्षा का माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है। तो दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्र दूर से बैठकर ही, यानी अपने घर पर बैठकर ही शिक्षक से किन्हीं माध्यमों का सहारा लेकर शिक्षा प्राप्त करता है। इसमें छात्र और शिक्षक का संबंध प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इसमें शिक्षा जनसंचार के माध्यमों से या संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से या डाक के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो विद्यालयी शिक्षा की आज के समय में कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनका विस्तार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। कुछ उनकी ऐसी सीमाएं हैं या कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण यह शिक्षा सर्वसुलभ नहीं बन पाई है। तो ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा का सहारा लिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने घर पर बैठकर ही अपनी रुचि के अनुसार अपने इच्छित कोर्स की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में एक बहुत अच्छी परिभाषा मुझे याद आती है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी संवाद अधिगम अवसर है जिसमें सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच की भौगोलिक दूरी को कृत्रिम निर्देशक द्वारा समाप्त किया जाता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि इसमें जो सीखने वाला है और सिखाने वाला है, उनके बीच में भौगोलिक दूरी होती है, और उस दूरी को कुछ माध्यमों के द्वारा कम किया जाता है या ख़त्म किया जाता है। वो माध्यम होते हैं संचार माध्यम। तो जब संचार माध्यमों के द्वारा जब जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे दूरस्थ शिक्षा के नाम से जाना जाता है। मुक्त अधिगम, पत्राचार कोर्स, गृह अध्ययन आदि इसके अन्य नाम हैं। पहले पत्राचार कोर्स के नाम से यह शिक्षा जानी जाती थी, और अब इसका संशोधित रूप दूरस्थ शिक्षा के नाम से जाना जाता है। हालांकि पत्राचार कोर्स अभी भी प्रचलन में है, इसको भी जानते हैं, लेकिन दूरस्थ शिक्षा शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है। उसका कारण यह है कि प्राचीन समय में ये जो संसाधन हैं इतने अधिक उन्नत नहीं थे, तो पत्रों के माध्यम से या डाक के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। और अब चूँकि संचार माध्यमों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाने लगा है, तो इन प्रयोगों के कारण शिक्षा प्रणाली में भी, दूरस्थ शिक्षा में भी इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुआ दूरस्थ शिक्षा का अर्थ। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे जो इस प्रकार हैं। दूरस्थ शिक्षा, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम, गृह अध्ययन आदि कई नामों से भी जाना जाता है। और ये जो शिक्षा प्रणाली है वो औपचारिक शिक्षा प्रणाली का ही आधुनिक रूप है, अर्थात औपचारिक शिक्षा प्रणाली यानी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली, उसी का संशोधित रूप या आधुनिक रूप दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के नाम से
जाना जाता है। यह शिक्षा छात्र केंद्रित होती है, अर्थात छात्र इसमें अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी गति के अनुसार अपने विषय का चुनाव कर सकता है और अपने हिसाब से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह अप्रत्यक्ष शिक्षा है, क्योंकि इसमें गुरु और शिष्य जो हैं वो आमने सामने नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष माध्यमों के रूप में ये शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा संस्थागत नहीं होती है, इसमें किसी संस्था में प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती है, वरन इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वह लचीली होती है और कहीं भी प्रवेश के माध्यम से यह शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश होता है। बहुत सारे कोर्स होते हैं, कई व्यावसायिक कोर्स होते हैं, कई शैक्षिक कोर्स होते हैं और इसमें छात्र अपनी सुविधानुसार, अपनी रुचि के अनुसार इन कोर्सों का चयन कर सकता है। इस शिक्षा में सामूहिक अध्ययन की अपेक्षा व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि हम देखते हैं कि शिक्षा चूँकि आमने सामने बैठकर नहीं दी जाती है, अतः इसमें छात्र व्यक्तिगत रूप में शिक्षा प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में चूँकि विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है और विद्यालय में कई छात्र एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि दूरस्थ शिक्षा में व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा दी जाती है, सामूहिक अध्ययन पर इसमें बल नहीं दिया जाता है। धन्यवाद।